प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 9, नहीं सॉरी कक्षा 8 है, पाठ 9 है, जंतुओं में जनन। तो इस पाठ के उड़ान कार्य पुस्तिका जो है उसके कार्यपत्रक हम करेंगे, इनके आंसर हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए जंतुओं में जनन पाठ का नाम है। कौन सा पाठ है बच्चों? जंतुओं में जनन। ठीक है, तो पाठ 9वां है ये। तो इसके कार्यपत्रक एक कर लेते हैं। तो क्या आपने, पहला ये प्रश्न है जैसे, क्या आने ये चीज़ें, आपने ये चीज़ें पहले देखी हैं कहीं? तो ये कौन सी चीज़ें हैं, ये इसमें नहीं दिखाई गई, तो इसका लिए हम उत्तर हम नहीं दे सकते कोई भी। फिर उसके बाद है, क्या आलू के टुकड़े से नया आलू का पौधा उगाया जा सकता है? तो हाँ, उगाया जा सकता है बच्चों। कैसे उगाया जाता है? आलू को मिट्टी में दबा देते हैं और उसको पानी भी देते हैं तो उससे उग जाता है। क्या पेन से नया पेन उगाया जा सकता है? यानी क्या हम पेन को भी मिट्टी में दबा दो तो दो तीन तीन पेन उग जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता बच्चों। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है। तो आलू के टुकड़े से नया पौधा बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं बच्चों। कायिक जनन भी कहते हैं इसको। कायिक जनन या जनन भी आप लिख देते हो तो वो भी सही है। क्या है? फिर उसके बाद है, क्या मनुष्य जंतुओं में यह प्रक्रम पाया जाता है? तो क्या जनन जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में होता है? तो हाँ, होता है बच्चों। क्योंकि जनन के द्वारा ही नए पौधे उगते हैं, जनन के द्वारा ही नए जीव जंतु पैदा होते हैं इस धरती पे। ठीक है, फिर कार्यपत्रक 2 है, ये कर लेते हैं अब हम। तो इसमें है जैसे, इसमें चित्र में दिखाया गया है पुष्प। तो पुष्प के विभिन्न भागों के नाम आपने लिखने हैं बच्चों। तो ये जैसे आपके पास परागकोश होता है और परतंतु होता है। परागकोश और परतंतु, तो ये दो जो होते हैं नर जनन अंग होते हैं बच्चों। और फिर जो ये बीच में है ना, यहाँ पे, ठीक है, ये बीच में है जो, ये लाइन जो बीच में आप बीचों बीच है, इसमें वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, और और क्या है बच्चों? और बीजांड है। यानी वर्तिका, वर्तिकाग्र और ये बीजांड, तो ये तीनों जो हैं मादा जनन अंग के भाग हैं। के हैं मादा जनन अंग के भाग होते हैं बच्चों। और ये रंग बिरंगी जो होती हैं पंखुड़ियाँ होती हैं, ये कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और पुष्प आसन होता है ये नीचे, हरे रंग का जो आप नीचे देख रहे हो जिसके ऊपर फूल टिका होता है उसे पुष्प आसन बोलते हैं। जैसे हम आसन पे बैठ जाते हैं वैसे ही पुष्प इसके ऊपर बैठा होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपने पुष्प के विभिन्न भागों का जब नामांकित चित्र आता है तो आपने इस तरह से बनाना है। क्या परागकोश के ऊपर परागकण भी होते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न है आपके पास दो, पुष्प के नर जनन व मादा जनन भाग को पहचानिए। तो नर जनन अंग में वही परागकोश है, परतंतु है, और जो मादा जनन अंग है उसमें वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और बीजांड है। बीजांड में बीज बनते हैं बच्चों, नीचे बीज होते हैं ना जहाँ पे, ये बीजांड बोलते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास, नर जनन अंग और मादा जनन अंग किस प्रकार के जनन में सहायक होते हैं? लैंगिक या अलैंगिक? तो नर और मादा जनन अंग होते हैं जो वो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं बच्चों। लैंगिक जनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। फिर कार्यपत्रक है हमारे पास तीसरा। तो ये जंतु दिए गए हैं और उनके बच्चों के नाम दिए गए हैं, तो आपने इनका मिलान करना है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य के बच्चे को क्या कहते हैं हम? शिशु कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? बिलोटा। ठीक है, और मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो ये बच्चों के नाम बताने थे आप।
तो ये मिलान करना था, कर दिया हमने। ठीक है। अब एक को कार्यपत्रक है चौथा, ये भी कर लेते हैं, और पांचवा भी है। तो इसमें आपने रेशम का कीट जो है उसका जीवन चक्र में नाम लिखने थे बच्चों। तो ये अंडा है, तो हमने यहाँ अंडा लिख दिया। ठीक है, ये अंडा लिख दिया। फिर लार्वा बनता है अंडे से। ठीक। फिर प्यूपा बनता है, और फिर तितली बन जाती है। इसे हम वयस्क तितली बोल सकते हैं, या वयस्क भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपने लिखने थे। फिर उसके बाद कार्यपत्रक 5 है आपके पास। जंतुओं में जनन जो है, तो अमीबा है ये। अमीबा का चित्र आपको दिया गया है। अमीबा में ये जनन हो रहा है, यानी एक अमीबा से दो या दो से अधिक अमीबा कैसे बनते हैं, नए अमीबा ये कैसे जन्म लेते हैं। तो ये एक अमीबा है, इसका द्विखंडन होता है तो दो अमीबा बन जाते हैं। तो इस तरह से ये द्विखंडन विधि से जनन करता है। तो क्या अमीबा जनन में माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती बच्चों, क्योंकि एक अमीबा से दो अमीबा बनते हैं, इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। तो ये लैंगिक जनन नहीं है। तो जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है ना, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं बच्चों। ठीक है। तो जिस जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो यही प्रश्न है। ये कार्यपत्रक 6 है आपके पास। तो ये जैसे वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य है। और जो जंतु पहले अंडे देते हैं और अंडे से फिर नया जीव बनता है, उन्हें अंड प्रजक कहते हैं बच्चों। ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक कहते हैं, और जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। तो अब आगे ये कुछ दिए गए हैं जंतुओं के नाम। तो इनमें से छांटने हैं कौन से जरायुज हैं, कौन से अंड प्रजक हैं। तो जरायुज में तो आपके पास आ जाएंगे ये, जैसे ऊपर है कुत्ता बिल्ली छिपकली वगैरह, ये सभी जंतुओं के नाम दिए गए हैं। तो ये अंड प्रजक जो जो हैं, जो जरायुज हैं, ये जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जैसे गाय हैं, कुत्ते हैं, मगरमच्छ हैं, भैंस हैं, बकरी है, भेड़ है, भालू, शेर, बंदर, ये सभी जरायुज हैं, क्योंकि ये सीधे जीवों को जन्म देते हैं। और अंड प्रजक क्या हैं, कौन से हैं जो अंडे देते हैं? छिपकली है, तितली है, बत्तख है, सांप है, मेंढक है, और मछली। तो ये सभी अंडे देते हैं, और फिर उसके बाद नए जीव अंडों से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट नई वीडियो नए अध्याय की बनाएंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।